जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। गुप्त नवरात्र, जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 नवरात्रों को जानते हैं। 2 नवरात्र कौन से हैं? चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। ये 2 नवरात्र हम लोग जानते हैं। ये 2 नवरात्र कौन से हैं? जिस नवरात्र में हम उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं देवी की आराधना से, जो सुख बाहरी हैं। जैसे हमको गाड़ी प्राप्त करना है, वाहन प्राप्त करना है, बहुत सारे ऐसे सुख हैं जिसको हम प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रों में देवी की आराधना करते हैं। तो फिर गुप्त नवरात्र आखिर क्यों? गुप्त नवरात्र आखिर किस लिए? जब हम 2 नवरात्र विशेष रूप से जानते हैं, तो फिर गुप्त नवरात्र क्यों? गुप्त नवरात्र में वो परिस्थिति हमें प्राप्त होती है, गुप्त नवरात्र से हमको वो लाभ प्राप्त होता है जिसमें कहा जाता है सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। गुप्त नवरात्र के माध्यम से हम अपने हृदय में जो हमारी मनोकामना है, जो इच्छाएं हमारे हृदय में जुड़ी हुई हैं, उन इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं गुप्त नवरात्र के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में है जिसको किसी से आप बता ही नहीं सकते हैं। बहुत बार हम तंत्र से पीड़ित होते हैं, बहुत बार हम डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, बहुत बार हम नेगेटिविटी से पीड़ित होते हैं, बहुत बार हम ऐसे रोग से पीड़ित होते हैं जिसके बारे में कुछ किसी से बात नहीं कर सकते हैं। बहुत बार हम किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं, सो हम उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते हैं। बहुत बार हमारी इच्छा है कि हमारी इनसे शादी हो या इनके साथ हमारे रिलेशन हो, लेकिन हम उसको किसी से बता नहीं सकते। तो जितनी गुप्त चीजें हैं, उन सभी चीजों को सिद्ध करने के लिए वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। इस बार गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है जून में। 19 जून से 19 जून से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और यह समाप्त होगा जाकर के 27 जून को। 19 जून से लेकर के 27 जून तक रहेगा गुप्त नवरात्र। तो चाहे कोई वशीकरण है, चाहे कोई तंत्र क्रिया है, चाहे जो आपके दिल की मनोकामना है उसको पूरी करना चाहते हैं, जाकर के देवी से इसी गुप्त नवरात्र में प्रार्थना करना है। कोई भी मनोकामना है, मैंने कहा है शायद बहुत सारी कामनाएं होंगी जिनका मैंने इसमें जिक्र भी नहीं किया होगा। कोई भी मनोकामना है, इवन मन चाहा किसी से, आपका किसी से प्रेम है लेकिन उस तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आप जानना चाहते हैं कि उनके लिए आपके लिए उनके दिल में क्या परिस्थिति है, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, कोई प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई घर प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसी इच्छा है जो दिल से किसी को कह नहीं पा रहे, लेकिन आपकी इच्छा है कि वो कार्य मेरा पूर्ण हो, तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 27 तारीख से लेकर के क्षमा चाहूंगा 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में आदि शक्ति जगत जननी माता दुर्गा के चरणों में जाना है। गुड़हल के 7 पुष्प लेने हैं, ध्यान रखिएगा, गुड़हल के 7 पुष्प लेने हैं, 5 फल लेना है। ये 19 तारीख को ये कार्य करना है। 5 फल लेना है, गुड़हल के 7 पुष्प लेना है, एक घी का दिया लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है, चुन्नी इत्यादि लेनी है, फ्रूट हो गया, मिठाई हो गया, 5 चीजें श्रद्धा पूर्वक देवी के चरणों में ले जा करके और श्रद्धा से अर्पण करते हुए यह प्रार्थना करना है कि हे मां, ये आपके गुप्त स्वरूप की मैं आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं। ये मेरे हृदय की इच्छा है। यदि जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई हो जिसके कारण मेरी ये मनोकामना नहीं पूरी हो रही हो, तो ये मेरी गुप्त इच्छा है। आप तो मां हैं, आप सब कुछ जानती हैं, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। श्रद्धा पूर्वक ये दे करके और माता से प्रार्थना कर लेना है और वहीं बैठ करके या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भाव के साथ इस मंत्र को 108 बार बैठ करके जप कर लेना है। और यह प्रक्रिया, एक घी का दिया और उसके साथ कोई भी एक पुष्प प्रतिदिन और 2 लौंग, ये पूरे जो 9 दिन है उसको चढ़ाना है। और फिर 9वें दिन, नौवीं यानी 27 तारीख को आपको 18 लौंग लेकर के, ध्यान रखिए प्रतिदिन का 2 लौंग, 18 लौंग और जायफल लेकर के
कोई मिट्टी का कोई बर्तन जिसमें कपूर इत्यादि जला करके जायफल को काट करके 4 टुकड़े हो जाएंगे और दुर्गा जी के सामने अर्पण कर देना है। और इन 18 लौंग को उठा करके दुर्गा जी को अर्पण कर देना है। मुख सब में फूल होना चाहिए, मुख उनके सामने होना चाहिए, प्लस जो कपूर आपने जलाया है इससे देवी जी की आरती कर देना है और अपनी नेत्र बंद करके बैठ जाना है। ये आभास करना है कि देवी आदि शक्ति मेरे ऊपर अपनी कृपा कर रही हैं, मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। इस प्रकार नेत्र बंद करके और देवी जी के सामने ये प्रार्थना करना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गुप्त नवरात्र में देवी आदि शक्ति की सिद्धि हो जाएगी। किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसी समय पर प्रतिदिन बैठ करके 108 बार जप कीजिए। इसी प्रक्रिया को करते हुए मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और कोई प्रश्न आपके मन में है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन लाइव आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं, लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।